तो दोस्तों इस वीडियो में आज जो है हम इन्वेंट्री टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। जैसे मैंने एक पुरानी वीडियो में कहा था कि हमारे 5 से 6 टॉपिक जो है इन्वेंट्री के ऐसे आएंगे जो बहुत जबरदस्त हैं, जो फ्यूचर में काम आने वाले हैं, जिनके ऊपर जो है डेली बेसिस पे काम किया जाता है। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। तो आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 50 है और मेरे जो है 50 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। वहीं थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, जिनका मैं जवाब देता हूँ। कभी कभार लेट हो जाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द जो है आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करूं और आपको रिप्लाई करूं। तो मेरे जो है 50 लेक्चर कंप्लीट हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना काम जो है, आपको पता है कि वीडियोस को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद जो है जब एडिटिंग होती है तो एडिटिंग के ऊपर काम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो दोस्तों एक बात जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे सामने जो है चैनल का ग्राफ होता है, यूट्यूब चैनल का पूरा ग्राफ होता है। कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन जो है सिर्फ देख कर चला जाता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता, कोई लाइक या शेयर नहीं करता। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये किसी की मेहनत की बात होती है। सामने वाला जब बंदा इतना काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, आपको अगर आपके सवाल का जवाब मिल गया है वीडियो में, अगर आपने कुछ सीख लिया है जो आप चाहते थे, तो उसी हिसाब से आपका हक बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो है वो रिस्पॉन्स करें, ताकि सामने वाले की हौसला अफजाई हो। ये आपके लिए भी बहुत फायदा है इसका, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर है तो उसी हिसाब से यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक जो है आपका अपना चैनल भी जो है ग्रो करेगा और ऊपर रैंक में आएगा, सर्च में आएगा आपका चैनल। तो ये हर किसी की अपनी मेहनत होती है। सिर्फ मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस चैनल पर आते हैं और वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि आगे जो है, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में कहा कि मैं क्विक बुक के ऊपर काम करने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, वो एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है जिसकी जो है प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हैं और हम उनके ऊपर काम करेंगे। पूरा जो है हम उसके ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर काम करेंगे। जितने भी अकाउंटिंग के चार्ट्स हैं सबको एक एक करके हम कवर करेंगे। तो ये जो है आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो अब इस वीडियो में हम जो समझेंगे वो कॉस्टिंग के ऊपर है। बेसिकली एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे डिलीवरी के चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, ठीक है, और इसमें जो है अदर चार्जेस भी कोई होते हैं, देने पड़ते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं वो जो हम अदर एक्सपेंसेस देते हैं वो भी कॉस्ट में टोटल ऐड हो जाए। तो हमें जो है सिर्फ उसमें ये पता करना है कि आइटम के प्राइस मिला के और अदर एक्सपेंसेस मिला के टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी बनती है। तो जैसे मेरे पास मैसेज आया तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो यही बनाऊंगा। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं जो है बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन एंड देन इन्वेंट्री में जाऊंगा। अकाउंटिंग के हम साथ साथ समझ रहे हैं और इन्वेंट्री के मैं चाह रहा हूँ कि ये 5 से 6 टॉपिक ये भी क्लियर हो जाए। और यहाँ पे एक जो है ऑप्शन है, एक फीचर है यहाँ पे, एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस वॉचर वाइज। अब हम परचेज करें या सेल करें तो इसको जो है हमने टिक कर देना है। एंड देन उसके बाद हम जो है एक परचेज वाउचर बनाते हैं उसी दोस्त के सवाल के मुताबिक जिसने हमसे पूछा है कि हम अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हमें टोटल कॉस्ट कंसीडर करनी है विद अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है क्लिक करके एक परचेज वाउचर बनाता हूँ। कोई चीज़ परचेज करता हूँ मैं, यहाँ से जो है मैं MD ऑटो से जो है बाइक जो है वो परचेज करता हूँ। जैसे हम काम करते आ रहे हैं, आप आइटम कोई भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं जो आप बिज़नेस करते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बाइक खरीदता हूँ रावी 70cc बाइक 2010 और यहाँ पे मैं इसको जो है एक क्वांटिटी में ख़रीदता हूँ और ये मैंने ख़रीदी है 80,000 की, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने से पहले जैसे ही मैंने वो फीचर इनेबल किया है, अब वॉचर सेल का हो या परचेज का हो, तो वो सेव करने से पहले हमें एक जो है एक विंडो शो करेगा, एक वहाँ पे विंडो अपीयर होगी और उसमें हमें ये डिटेल पुट करनी होती है अदर एक्सपेंसेस की। तो मैं अभी सेव के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जो भी अदर एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा आया, आप उसमें टोटल अमाउंट उनकी करके आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10,000 जो है
इसको लेकर आने का खर्चा जो है ये 10,000 रुपये हुआ है, ये 5,000 जो है लेकर आने का खर्चा हुआ है, 5,000 लेबर का खर्चा हुआ है। इस तरह से आप जो है ना अदर एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये लाइन 1 एंड लाइन 2 नरेशन में आप लिख सकते हैं एडजस्टेड विद डिलीवरी एंड लेबर कॉस्ट। डिलीवरी चार्जेस को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं लाइन 2 में एडजस्टेड विद लेबर कॉस्ट। यहां पे भी हम जो है 5,000 लिख देते हैं डिलीवरी चार्जेस के और 5,000 जो है हमारी लेबर कॉस्ट जो हमने लेबर को दिए इसको यहाँ पर लेकर आने के। तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो बेसिकली 80,000 रुपीज़ है बाइक की। तो उस हिसाब से जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब हम जब स्टॉक का स्टेटस देखेंगे, स्टॉक का चेक करेंगे कि ये अमाउंट ये बाइक हमें कितने की पड़ी है टोटल, तो ये इसको ऐड करके वहाँ पे शो करेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ, स्टॉक स्टेटस चेक करूँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली एंड देन बैलेंस ओनली, और यहाँ पे ऑल आइटम या फिर वन आइटम, मैं क्या करता हूँ ऑल आइटम के ऊपर जाता हूँ, जो भी आइटम होंगे वो सामने आ जाएंगे। एक चीज़ आपने देख लेनी है, जैसे ही आप यहाँ पे आएँ तो वैल्यूज़ को जो है ना आपने येस कर लेना है। बेसिकली नो होती हैं तो आपने इसको वाई करके येस कर देना है। और अब मैं इसको जो है एक्सपोर्ट करता हूँ शीट को। अब देखिए ये बाइक है रावी 70 सीसी बाइक 2010, एक हमने परचेज़ की है और टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आई 90,000 रुपीज़। ये 90,000 अब हम अगर इसको पे कर देंगे तो वो हम 80,000 बाइक के और 10,000 अलग से भी हम इसका वाउचर बना सकते हैं, या 90,000 एक साथ भी हम वाउचर बना सकते हैं। और अगर हमने इसको जो है पे करना है तो अमाउंट हम जो है जो MD ऑटोज़ को हमने देने हैं वो 80,000 है, 80,000 का हम अलग वाउचर बनाएंगे और जो 10,000 है लेबर के वो हम जो है उसका अलग वाउचर बनाएंगे। तो इसी तरीके से जो है, क्योंकि अगर हम 90 का एक साथ बना देंगे अपने वेंडर के नाम से तो वो जो है, क्योंकि वेंडर के जो है ना वहाँ पे अगर मैं Alt+L करके आपको उसका लेजर दिखा दूँ MD ऑटोज़ का, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे 80,000 जो है वो शो कर रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है वो नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा। अगर हम 90,000 से वाउचर बनाएंगे, हम अलग अलग करके जो है लेबर के अलग से बना सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्टली जो है वो एक्सपेंस में जाएगा। तो ये जो है ये हमारा पेबल है जो कि हमने देना ही देना है हर सूरत में। तो वो हमारे अदर एक्सपेंसेस है, ये हमारा जो है पेबल है, ये हमने पैसे देने हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं वाउचर के ऊपर भी जा सकता। और अगर मैं इसको चेक करूँ, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक स्टेटस में जाके चेक किया, यार ये 90,000 का कैसा है, ये तो हमने 80,000 का परचेज़ किया था, 80,000 का परचेज़ किया था। जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 80,000 आ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आगे जाना है, इसको देखना है। और यहाँ पे जो है जब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, F2 दबाएंगे तो उनके सामने ये डिटेल जो है वो आ जाएगी। ये यहाँ पे जो है पूरी डिटेल शो कर रहा है कि 5,000 डिलीवरी चार्जेस हैं और 5,000 जो है वो लेबर के हैं। तो ये टोटल कॉस्ट हमें जो बता रहा है वो 90,000 इसके, 10,000 एक्सपेंस के और 80,000 जो है बाइक के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 50 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।